गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं और इसमें हमने डिफरेंट टाइप के नंबर्स जाने। हमने प्राकृत संख्याएं जानी, नेचुरल नंबर्स, हमने होल नंबर जाने, पूर्ण संख्याएं, हमने इंटीजर्स जाने, पूर्णांक संख्याएं, और हमने परिमेय संख्याएं भी जानी, रेशनल नंबर्स। ठीक है, और नंबर लाइन खींची, नंबर लाइन ड्रॉ की। इस नंबर लाइन पर हमने कहा कि मिड में आप 0 कर लीजिए। कुछ सर्टेन स्केल मानिए, 1 सेंटीमीटर का स्केल आप ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर पर निशान लगाइए। 3, -1, -2, -3, ये चला गया 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी, 0 बीच में है। ठीक हो गया। इधर के नंबरों को सब ढक लीजिए। तो ये जो हैं 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर हैं। शून्य को ढक लीजिए, सॉरी, ये शून्य के लेफ्ट में सब ढक लीजिए। तो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये आपके क्या हैं, होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं। और नेगेटिव पॉजिटिव और 0 मिला करके पूर्णांक संख्याएं होंगी। ठीक है। और अभी तक ये भी आप जान रहे हैं इस संख्या रेखा के हिसाब से कि 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं है, 2 और 3 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं है। होल नंबर के लिए देखिए, 0 और 1 के बीच में कोई होल नंबर नहीं है, 1 और 2 के बीच में कोई होल नंबर नहीं है। ठीक है, मतलब 2 और 3 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं है, 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं है, 0 और 1 के बीच में कोई पूर्ण संख्या नहीं है या प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है। इंटीजर का केस देखिए, पूर्णांक संख्याओं का, -1 और -2 के बीच में कोई पूर्णांक संख्या नहीं है। जैसे -1 और -3 के बीच में -2 है ना पूर्णांक संख्या, -1 और -3 के बीच में इंटीजर कौन है, -2 है। पर -1 और -2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये तो इंटीजर तक है। जब हम बात कर रहे थे रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर्स हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, इनको लिखते हैं Q से। Q इज इक्वल टू कैसे होता है, P/Q, सच दैट PQ बिलोंग्स टू Z एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं, रेशनल नंबर कैसे होते हैं, P/Q की फॉर्म में, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अंश बटे हर की फॉर्म में, जहां P और Q क्या हैं, इंटीजर हैं, Z में हैं, और Q की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए। दूसरी डेफिनेशन आप ऐसा लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जाए, जहां अंश और हर पूर्णांक संख्याएं हैं परंतु हर का मान शून्य नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। Those numbers which can be written in the form of fractions or which can be written in the form of numerator by denominator, where numerator and denominator are integers and denominator is not equal to 0, are called the rational number। ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये डेफिनेशन है। ठीक हो गया। अब आपने पढ़ा 1/2, आपने कहा 1/3, ये सब रेशनल नंबर है। 1/2 कहाँ होगा, 1/2 होगा 0 और 1 के बीच में, इसका आधा होगा 1/2 ये। ठीक है, 1/3 कहाँ होगा, 0 और 1 के 3 इक्वल पार्ट कर दिए। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट कर दिए, एक यहां पर एक यहां पर, तो लगभग 1/3 यहां होगा। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है, 1 भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर आपके रेशनल नंबर है, सारे इंटीजर आपके रेशनल नंबर है, सारे होल नंबर आपके रेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि किन्हीं दो के बीच में
भी रेशनल नंबर आ रहा है, 0 रेशनल 1 रेशनल, पर 0 और 1 के बीच में रेशनल नंबर आ रहे हैं कितने? हाउ मैनी रेशनल नंबर विल एग्जिस्ट बिटवीन 0 एंड 1? आप लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। हाउ मैनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 2? 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे? देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे? जैसे देखो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, ठीक है, 1.11, 1.12, इनफाइनाइट नंबर्स। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये खास बात है। ठीक हो गया? ठीक हो गया? उधर हमने प्राकृत संख्या पढ़ी, पूर्ण संख्याएं पढ़ी, पूर्णांक संख्याएं पढ़ी। इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, परंतु जब रेशनल नंबर की बात करेंगे, 1 रेशनल 2 रेशनल, तो 1 और 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर पढ़ेंगे? इनफाइनाइट, अनंत परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। ठीक है? और आपने पिछली क्लासेस में जाना नहीं निकालना। यदि 1 और 2 के बीच में कोई रेशनल नंबर निकालना है, 1 और 2 के बीच में कोई परिमेय संख्या निकालें, तो कैसे निकालते हैं आप? 1 + 2, इन दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो गया? 3/2 हो गया। ठीक है? तो 1 इनके बीच में कौन सा हो गया? 3/2 हो गया। अब फिर इसके बीच में निकालिए 1 + 3/2/2, फिर निकालिए 3/2 और 2 के बीच में 3/2 + 2/2, फिर एक और आ गए, फिर ऐसे प्लस कर करके 2 से डिवाइड कर देंगे। करते रहिए, अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त करते रहिए। ठीक है? आप माना इसके और इसके बीच जानना चाहते हैं कोई रेशनल नंबर क्या होगा, तो क्या करेंगे? इन दोनों का सम कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है? तो इस टाइप से आप डिफरेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं इनके बीच में। इनके बीच में मतलब इनफाइनाइट, अनंत परिमेय संख्याएं आती हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में। तो एक चीज आपने ये ध्यान रखनी है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या, और दो परिमेय संख्या मेरा मतलब कंजुगेटिव जो आते हैं क्रमानुसार। जैसे मैं यहां देख रहा हूं, अब क्रमानुसार तो नहीं कहेंगे, जैसे ये है, ये दो प्राकृत संख्या है, ये दो पूर्ण संख्या है, ये दो पूर्णांक संख्या है। इनके बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं, कोई पूर्ण संख्या नहीं, कोई पूर्णांक संख्या नहीं, परंतु इसको और इसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2. There is no any natural number between 1 and 2. There is no any whole number between 1 and 2. There is no any integer between 1 and 2. But there are infinite number of rational number between 1 and 2. ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों? तो अब आप समझ गए कि ये इसकी दुनिया कितनी बड़ी है। इसकी दुनिया अनंत तक, इनफाइनाइट तक है। ठीक हो गया? अब चलिए हम आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास? इफ 0 ये रेशनल नंबर। अब बुक आप देख लेना, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1, पहले चैप्टर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। बुक खोल करके आप चैप्टर निकाल लीजिए। ठीक है? या यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो चैप्टर आपको चाहिए उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिख देंगे क्लास 9th मैथ्स CBSE। अब हिंदी मीडियम की चाहिए कि इंग्लिश की चाहिए, आप टाइप कर लेंगे तो चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक हो? तो मैं बुक से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। इज 0 ए रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं
और Q 0 नहीं है। ये जो 0 है, क्या आप 0 को, पहले तो ये देखना है कि क्या 0 रेशनल नंबर है, क्या 0 परिमेय संख्या है। आप लिखेंगे 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, इसे 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, ठीक है। इंग्लिश में कैसे आंसर लिखेंगे? 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 इज ए रेशनल नंबर, it can be written in the form of 0/1। 0 को क्या लिख सकते हैं? हमने कहा 0/1 की तरह लिख सकते हैं। 0 क्या है? इंटीजर है। 0 बिलोंग्स टू Z, 1 बिलोंग्स टू Z। 0 भी इंटीजर है, पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और ये 1 0 नहीं है। तो ये परिमेय संख्या नहीं हो गई। परिमेय संख्या की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी? अंश और हर के रूप में रखेंगे। अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखिए 0 आपका पूर्णांक है कि नहीं है, 1 आपका पूर्णांक है कि नहीं है, तो 0/1 की फॉर्म हुई कि नहीं हुई? ठीक है। मीन्स 0 में भी रिटर्न है इन द फॉर्म ऑफ 0/1, वेयर 0 इज इंटीजर, 1 इज इंटीजर। और इसको 0 को 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, जैसे चाहो वैसा लिखिए। तो P/Q की फॉर्म हुई कि नहीं हुई? ठीक हो गया। और ये परिमेय संख्या है। क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि इसको हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया 0/1। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक हो गया। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, उसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। देखिए डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालिए। ठीक है। 6 रेशनल नंबर्स, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ठीक है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। ठीक है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो एक तरीका तो ये है कि आप क्या करिए, 3 + 4 इन दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, तो एक तो 7/2 आ गया। मतलब एक मेरे पास क्या है, एक 3 है, एक 4 है, तो एक तो मैंने बिल्कुल बीच में पड़ेगा, ये आ गया 7/2। ठीक है। फिर क्या करिए, इन दोनों को ऐड करिए और इसके बीच का निकालिए। मतलब 3 + 7/2 में फिर 2 का डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हुआ? 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 + 7 13/4 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 13/4। और इसको भी ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पर आ जाएगा।
फिर इसके बीच ये और ये ऐड करके 2 से डिवाइड करके यहाँ आ जाएगा, इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करिए यहाँ आ जाएगा, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करिए यहाँ आ जाएगा, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करिए यहाँ आ जाएगा, और भी चाहिए तो बढ़ाते रहिए। ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। परंतु मैं इसका सिंपल सा तरीका बताता हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके, एक तरीका तो है। दूसरा तरीका आप और कर सकते हैं, थोड़ा सरल आपको लगेगा। 3 को लिखिए 3 इज इक्वल टू 3/1, ठीक है। और 4 को लिखा आपने 4/1। मैं इनके एलसीएम को सेम कर लेता हूं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। दोनों का हरों को समान कर लेता हूं। 6 बना लो, 18 और 24, 19, 20, 21, 23, 19, 20, 21, 22, 23। आपको 6 चाहिए तो और बनाइए, 7 कर लीजिए, 21 और 28। यस, आप देखिए मैं क्या करूंगा, इस 3/1 को क्या करूं, 3/1 को इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहां 7 से डिवाइड करेंगे तो उतना मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 7/7 क्या कट गया 1, तो 3 तो आई, तो ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 21/7, 21/7। और दूसरा है 4/1, तो 4/1 को कैसे करेंगे, 7 × 7, यानी 7 से मल्टीप्लाई करिए, उतने से डिवाइड करिए, तो ये आ गया 21/7, ठीक है। अब आप देखिए ये तो क्या है, ये कहा मैंने, ये तो आपने कहा 21/7, ये एक्चुअली 3 है, ठीक है। और दूसरा ये क्या है, ये 28 होगा, ठीक है, 7 4 जा 28। दूसरा यहां पर मैंने लिखा 28/7, ये आ गया 4, ठीक हो गया। अब इनके बीच में देखिए 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, आगे 6। जब मैं यहां 6 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो मेरे पास 18, देखिए मैं माना 6 से मल्टीप्लाई करूँ 3/1 को, या ऐसे, तो मेरे पास कितना हो गया 18/6। इसको देखिए 4/1 को, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 24/6। अब 18 और 24 के बीच में कौन पड़ता है, 19, 20, 21, 22, 23, केवल 5 आ रहे थे, इसलिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई ना करके 7 से किया। अब यदि आप 5 से करेंगे तो ये 15 बन जाएगा, 15/5, और ये बन जाएगा 20/5, तो 15 और 20 के बीच में 16, 17, 18, 19, 4 आ गए। इसलिए मैंने किससे किया मल्टीप्लाई, 7 से, क्योंकि मुझे ज्यादा चाहिए। यदि आपको और बढ़ाने हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां भी 8 से, यहां भी 8 से, यहां भी 8 से, यहां भी 8 से, और ज्यादा चाहिए तो जिससे चाहो उसको उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, पर डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, हर हमारे समान होने चाहिए, तभी तो लिख पाएंगे। 21/7 के बाद 22/7 आएगा, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो आपको आंसर किस रूप में रखना है, आपको अब आंसर लिख देना है। इसका आंसर लिख देंगे जो स्टैंड 6 रेशनल नंबर आपको निकालना है, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 are, अब कौन कौन होंगे, बिटवीन बोल रहा है, केवल बीच वाले लिखो, इसको 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 और 27/7, बस
22, 23, 24, 25, 26, 27, 1 2 3 4 5 6। अब आप आंसर शीट में देखेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि यही होगा आंसर। अब आप बोलेंगे तो गलत आ गया क्या? नहीं, मैं आपसे कह रहा था कि 4 और 6 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? अनंत। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 6। 3 और 6 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो जब अनंत होते हैं तो मैंने कितने निकाले? मैंने 6 निकाले। आप कुछ और निकाल सकते हैं, ठीक है ना? और भी कई प्रकार के आंसर आ सकते हैं। 6 निकालो, 10 निकालो, 20 निकालो, 40 निकालो, 50 निकालो, आपके आते रहेंगे। तो और भी तरीका हो सकता है। तो मुझे लगा ये तरीका ज्यादा आसान है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक हो गया? चलिए अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर, देखिए आप 3rd वाला, ठीक है? इस टाइप से करिए डेमोन्स्ट्रेट। तो समझ गए होंगे आप कि किस ढंग से करना है, ठीक है? एक तो तरीका क्या है, दोनों को ऐड कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए तो उनके बीच का आ जाएगा। एक तो तरीका है, आप रिपीट करते रहिए। एक तो तरीका है, दूसरा ये तरीका है, तो जो आपको सरल लगे उससे आप करिए। ठीक हो गया? अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूं। देखिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। 5 rational number, 5 rational number between 3/5 and 4/5। 3/5 and 4/5। 3/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है? अब आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। एक जगह 3/4 है, एक जगह 4/5 है, डिनोमिनेटर सेम है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो 3/4, मैं कह रहा हूं 3/5 यहां पर है, और मैं कह रहा हूं 4/5 यहां है। फॉर एग्जाम्पल इतना दूर लिखा मैंने, क्योंकि इसके और इसके बीच कितने रेशनल नंबर होंगे, कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। अब हमको जितना पूछा जाएगा हम उतना ही निकालेंगे। 5 पूछ रहे हैं, 5 निकालिए। अब वैसे तो सीधा सीधा देखने में तो लग नहीं रहा है। एक तरीका तो है कि इसको ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको और उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा करते रहिए। इससे सरल तरीका भी हो सकता है। आप देखिए, 5 आपको चाहिए तो इसको चेंज करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 3/5 जो होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6/10 के इक्वल होता है। 3 से 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, 6/10। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9/15। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12/20। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो इज इक्वल टू 15/20। 5 से कर रहा था तो ये 25 हो गया। ठीक है? 2 से मल्टीप्लाई इसमें किया तो 6/10। 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें किया तो 9/15। 4 से इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें किया तो 12/20। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया, 5/20। सेम है ये सब बराबर है। ठीक है? तो इसको मैं चाहूं किसी रूप में चेंज कर सकता हूं। यहाँ मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ। ठीक है? वैसे ये 4/5 है, 4/5 को क्या लिख सकता हूँ? 2 से मल्टीप्लाई करिए, ऐसा हो जाएगा। इसको भी 3 से करिए, इसको भी 3 से करिए तो 12/15 हो गया। इसको भी 4 से करिए, इसको भी 4 से करिए तो 16/20 हो जाएगा। इसको 5 से करिए, इसको 5 से करिए तो 20/25 हो जाएगा। मतलब इस टाइप से डिफरेंट आके आ जाएंगे। इसके इक्वल अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं इसके इक्वल। मतलब चेंज किया जा सकता है
और चेंज नहीं है वही वो। तो अब आप देखिए क्या बनाऊं मैं इसको जिससे मुझे आसानी से इसके बीच 5 मिल जाएं। ठीक हो गया। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 हो गया, केवल 7 बीच में आ रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 हो जाएगा, 10 11 केवल 2। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 13 14 15 3 मिल रहे हैं। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 16 17 18 19 4 ही मिल रहा है। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 6 से करो 18 24, तो 19 20 21 22 23, यहाँ 5 आ गए। तो अब आप देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि 3/5 को यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी करिए, कोई दोष नहीं आता, कोई मिस्टेक नहीं है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये हो जाएगा 18/30। इसको भी किया और इसको भी किया 18/30, मतलब यही आपका 18/30। आप चाहो काट लो, 6 3 जाए 18, 6 5 जा 20, 6 5 जा 30, 6 3 जा 6, इसको काटेंगे तो 6 3 जा 18 ये आएगा, और इसको काटेंगे तो 5 तो आएगा नीचे, ये तो है। और 4/5 6 यहाँ मल्टीप्लाई करिए, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो कितना हो जाएगा 24 कितना 6 5 जा 30। ठीक हो गया। तो ये जो है ये आपका क्या हो गया, यही तो है, ये इसको मैंने ऐसा भी लिख दिया यहाँ पर, ये तो है, ये बोले चाहे ये बोले, और ये कहेंगे चाहे ये कहेंगे, एक ही तो है, एक ही बात तो है। अब 18/30 24/30, 18 और 24 के बीच में कौन कौन पड़ेगा आप देखिए, 18 के बाद 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और ये 24/30। 18/30 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। और ये क्या है, ये तो ये है और ये है। तो कौन कौन 5 रेशनल नंबर आए, 1 2 3 4 5। अब माना आपने आंसर चेक किया, आपने कहा ये तो नहीं आ रहे हैं, यस चेंज हो सकता है, क्योंकि इसके और इसके बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, कितनी परिमेय संख्याएं, अनंत अनंत, अनंत में से कोई 5 कुछ भी हो सकते हैं, परंतु मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर लिख लीजिए, आप लिख लीजिए डियर स्टूडेंट, यहां पर मैं लिख लेता हूं आंसर। 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर between 5 rational number between 3/5 and 4/5 are कौन कौन हो गए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक हो गया। 3/5, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, निकाले हुए आपने, ये बीच की ये वाले लिखनी है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये आ गए 1 2 3 4 5 पूछ रहे थे, 5 निकाल दो। 6 पूछेंगे तो आप यहाँ 7 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए, तो 21 और 28 के बीच में और ज़्यादा आ जाएंगे। ऐसी जितने चाहे निकाल सकते हैं, इनके डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो यहाँ पर तो सेम ही थे, इसलिए आप आसानी से आपने कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस रूप में करेंगे दोस्तों, इसको समझ में आ रहा है ना, तो आराम आराम से करिए, आसान है, कठिन कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। बताइए कि क्या ये जो स्टेटमेंट है, ये कथन है, सही है या गलत है, और जो आपने कहा कि सही है गलत है तो उसके पक्ष या विपक्ष में कारण भी दीजिए, कारण भी देना है। जैसे पहला है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती कि नहीं होती है? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती कि नहीं होती है? आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। आप जानते हैं होल नंबर पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो सभी प्राकृत संख्याएं सभी पूर्ण संख्या हैं कि नहीं है? ऑल द नेचुरल नंबर्स होल नंबर है कि नहीं है? तो आप लिखेंगे उत्तर हाँ। उत्तर लिखा आपने हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंदर पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं आती हैं। पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं सम्मिलित हैं। ठीक है कि नहीं है? पूर्ण संख्याओं में सब प्राकृत संख्याएं सम्मिलित हैं। यहां से देखो तो ये सब क्या है? नेचुरल नंबर तो हैं। सभी होल नंबर में सब नेचुरल नंबर है। यहां से एक अतिरिक्त शून्य है तो आप लिखेंगे यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर whole numbers because all the natural number lies in whole number। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर क्या हैं? होल नंबर हैं, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर कहां? होल नंबर के अंदर आती हैं। यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर लाइज इन होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर मिलती है। ठीक हो गया? ये तो पहला वाले का आंसर हो गया। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या है? आप रीड करिए। सरल है, इस टाइप से आप करेंगे। सेकंड आपका क्या है? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी, अभी से मैं चेंज कर देता हूं। एवरी इंटीजर
एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। यहाँ तो ठीक है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर आपने देखना है। अब आप जानते हैं होल नंबर को कैसे लिखते हैं। आप होल नंबर W से दिखाते हैं, 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इंटीजर्स Z ये -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। अब आप देखिए ये सब इंटीजर्स हैं, ये सब होल नंबर है। तो इसको देखिए यहां से 0 1 2 3 4 होल नंबर तो इंटीजर के अंदर हैं, परंतु सारे इंटीजर होल नंबर में हैं। देखो -3 या नहीं, -3 इंटीजर है पर -3 होल नंबर नहीं है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, रॉन्ग। आप लिखेंगे आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए आंसर आप देखिए, आप लिखेंगे नो, बिकॉज -3 is an integer, but this is not a whole number। अब समझ गए क्या कहा मैंने। मैं आपसे कहा नहीं, क्योंकि मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि -3 एक पूर्णांक संख्या है, परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, आपसे प्रश्न ऐसा होता कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो आप कहते हैं हाँ, क्योंकि ये सब इसके अंदर है। पर प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर जितने हैं यहाँ कहीं है ही नहीं। तो इंटीजर आप कह सकते हैं एवरी होल नंबर इज इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, परंतु प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं। कोई देखिए -2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो प्रत्येक इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। ये तो पूछ रहे हैं एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, आपने कहा रॉन्ग, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर जो हैं वो होल नंबर नहीं है। ठीक हो गया, ये आपने लिख दिया। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, थर्ड वाला पार्ट, ये सेकंड पार्ट। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप, इस सेकंड वाले क्वेश्चन का। इसका थर्ड क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब आप देखिए, ठीक है, अब मैं सब कुछ इसी का रखता हूं। एवरी यहां पर लिख लीजिए रेशनल नंबर, बाकी क्वेश्चन वही है। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब आप देखिए, आपको देखो इसका आंसर देखते हैं। अब इसका थर्ड वाला पार्ट आप देखिए, ये थर्ड पार्ट है। आप देखते हैं क्यू है आपका रेशनल नंबर, क्यू से दिखाते हैं। Q इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, P/Q सच दैट PQ बिलोंग्स टू Z और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे होते हैं। इसमें 1/2 भी है, 1/3 भी, 1/4 भी है, पर 1/2 यहां नहीं। देखिए 1/2 रेशनल नंबर है, पर 1/2 होल नंबर नहीं है।
इसका मतलब सभी रेशनल नंबर यहाँ नहीं आते, सभी होल नंबर यहाँ तो हैं पर सभी रेशनल नंबर यहाँ नहीं है। 1/2, 1/3, 2/3, 2/5 यहाँ हैं पर यहाँ नहीं। ठीक है, अब आप लिखें नो बिकॉज, यहाँ लिख दीजिए 1/2 क्या है, इरेशनल नंबर। इसे मैंने चेंज कर दिया, 1/2 इज ए रेशनल नंबर बट इट इज नॉट कर सकते, दिस इज नॉट, इट इज नॉट भी लिख सकते हैं बट इट इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, क्योंकि 1/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। 1/2 एक परिमेय संख्या है परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है। वेरी सिंपल भाई, 1/3 क्या है, रेशनल नंबर है, बिलोंग्स टू क्यू। 1/3 रेशनल नंबर है बट 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, सॉरी डब्ल्यू, होल नंबर है ना। 1/3 परिमेय संख्या तो है पर 1/3 पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती स्टेटमेंट गलत है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्यों गलत हुआ, क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है पर पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ, ऐसा होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, हाँ, ऐसा नहीं पूछा गया, इसका उल्टा है। 1/3 इज ए रेशनल नंबर but 1/3 is not a whole number, so every rational number is not a whole number। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ऐसे आगे भी काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।